मुंबई का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश उत्सव इस बार बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते। हमारे साथ मशहूर मूर्तिकार विजय खातू की बेटी रेशमा खातू मौजूद है और खातू परिवार हमेशा से ही बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते आ रहा है। और रेशमा से हम बात करेंगे और किस तरीके की इस बार तैयारियां है, कितना प्रभावित हुआ है मुंबई का सबसे बड़ा त्यौहार गणेश उत्सव। इस बार कोरोना के चलते जो है हमारी तैयारी जो रहती है वो जगह से स्टार्ट होती है। अभी ये 22 अगस्त को गणपति आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वो हिसाब से मई में हमारे यहाँ पे जगह मतलब अलॉट की जाती है, उसकी जो भी ज़रूरत होती है वो पूरी की जाती है। लेकिन अभी कोई भी हम लोग बाहर ही नहीं निकल सकते, किसी अधिकारियों से मिल ही नहीं सकते, तो ये जगह से लेके अभी परेशानी है। साथ ही में जो रॉ मटेरियल्स है उनके बारे में अभी भी आशंका है कि वो ट्रैवल कैसे कर पाएंगे और उसका हम लोग को प्रॉपर डिवाइडेशन होगा कि नहीं, वो कम पड़ेगा शायद, ऐसा लग रहा है। साथ ही रॉ मटेरियल तो चलो वो अरेंज भी हो जाएगा, लेकिन मजदूर जो है वो हमारे यहाँ पे यूपी बिहार से आते हैं, जो मुंबई के मोस्ट ऑफ द कारखाने में काम करते हैं। तो ये जो है वो अभी जा रहे हैं रिटर्न अपने अपने गांव में, और जो भी यहाँ पे ठहर रहे हैं उनको रुकाना ही बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए। और शायद उनको एक जो होता है ना कि ज़्यादा मजदूरी हमको दे के काम करवाना पड़े, तो ये भी है। और सब डिसीजन अभी भी डाइसी है, मंडलों की तरफ से उनके अलग अलग व्यूज़ हैं। किसी मंडल को अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे उत्सव शायद होगा, किसी को लग रहा है कोई लोग एग्री हो रहे हैं सिंपल तरीके से मूर्ति बिठाने के लिए। तो मंडलों की तरफ से भी हम लोग को परफेक्ट व्यू नहीं आ रहा है, शासन की तरफ से भी हम लोग को ऐसे कोई फिक्स डिसीजन नहीं है कि हम लोग करें तो क्या करें। मतलब अगर कोई हम लोग जगह में इन्वेस्ट करें या फिर रॉ मटेरियल या मजदूरों को हम लोग संभाले इतने दिन से, तो वो भी हम लोग को डिसीजन लेने में मतलब तकलीफ़ आ रही है। और साथ ही ऐसा मुझे लग रहा है कि हम लोग अभी कोई दिन रुके, थोड़े दिन रुकने के बाद हर एक मूर्तिकार को अपना अपना डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग डिपेंड नहीं रह सकते। और हर कोई मूर्तिकार ऐसा है कि उनका ये सीजनल बिजनेस है, साल में एक ही बार होता है, इसी बिजनेस के ऊपर सब लोग डिपेंड होते हैं। लेकिन बिजनेस तो है, साथ ही साथ हम लोग इंसानियत की तरफ से भी देखें कि हर बार हम लोग इकोनॉमी की तरह ना सोचें। आज हम लोग भगवान की मूर्तियाँ बनाता है तो थोड़ा सा अंश अपने में भी होना चाहिए एज अ मूर्तिकार। वो हिसाब से सोचते हुए हम लोग मजदूरों की जो जान है वो जोखिम में नहीं डाल सकते, और अपनी भी जान उसमें जोखिम में नहीं डाल सकते। क्योंकि अगर कारखाना रहेगा, बड़े पैमाने पे रहेगा, तो उसमें मजदूर रहेंगे। एक पार्ट के ऊपर एक गणपति बड़ा बनाने के लिए 4 या 5 मजदूर कम से कम रहते हैं, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती। लेबर्स से ये उत्सव में कितना असर पड़ सकता है? लेबर्स की वजह से काफ़ी असर है। अगर हम लोग सोच रहे हैं बड़े कारखाना करने का, तो अभी टाइम है, अभी ये सब हालात आप देख लो, कारखाना जो भी करने वाले हो, और उसी हिसाब से आप अपना अपना इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि कल उठ के अगर आपके पास मजदूर नहीं होंगे या फिर उनको रुकाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, तो आप इकोनॉमिकली बहुत पीछे जा सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये हालात ऐसे हैं, तो स्थानिक मजदूर जो है, अभी ये टाइम आ गया है कि हम लोग जितने भी स्थानिक आर्टिस्ट हैं उनको काम दे, उनके हाथों को काम दे, और उनको ज़्यादा बढ़ावा दे। और स्थानिक मजदूर भी ये परिस्थिति को समझ के अपने अपने मूर्तिकारों के यहाँ पे कारखाने में काम करने के लिए उत्सुक रहे। अब हम मुंबई के एक और बड़े मूर्तिकार सागर चिटले के वर्कशॉप में आ चुके हैं। इनकी खास बात यह है कि ये जो आप तमाम मूर्ति देख रहे हैं, बड़ी से लेके छोटी मूर्तियां, ये सारी की सारी इको फ्रेंडली मूर्तियां हैं, यानी कि ये पेपर से बनी हुई मूर्तियां हैं। जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है गणेश उत्सव मुंबई का, इस बार आप किस तरीके का असर देख रहे हैं? इस बार असर तो इतना पड़ेगा कि बड़े बड़े मूर्तियां वाले हैं उन लोग को तो वाट लग जाएगा, क्योंकि लेबरर्स है ही नहीं। अभी जो काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोग के लेबरर्स टोटली फ्रॉम बॉम्बे ही है, और हम लोग 24/7 12 ही महीने काम करते हैं, क्योंकि पेपर के गणपति बनाते समय बहुत लेट होता है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, तो वो हिसाब से हम लोग का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस बार जो तमाम वर्कशॉप में हम देख रहे हैं कि लेबर्स का काफी इशू आ रहा है। आपके यहाँ पर किस तरीके की इश्यूज आ रहे हैं लेबर्स को लेकर? फॉर द टाइम बिंग मैं मेरे लेबरर्स बुला ही नहीं रहा हूँ, है तो लोकल ही सब, लेकिन बिल्डिंग वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए करके बुला ही नहीं रहा हूँ। लेकिन आई एम गोइंग टू कॉल देम इन अ डे और टू, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। पेपर की मूर्तियों से क्या फायदा हो सकता है जो घर घर में लाए या मंडलों में लाए?
पेपर की मूर्तियों का फायदा ये रहेगा कि बड़ी से बड़ी मूर्ति भी रहेगी तो कम से कम आदमी लोग लगेंगे उसको उठाने को, जबकि वही प्लास्टर या मिट्टी की रहेगी तो आदमी बहुत ज्यादा लग जाएंगे। और सबसे अच्छा यानी पेपर का आप बड़ा सा बड़ा मूर्ति भी बिल्डिंग में ही विसर्जन हो सकता है, जो कि प्लास्टर की वगैरह होने से रही। बड़ी मूर्ति हो या छोटी मूर्ति हो, आप अपने घर में भी उसको एक पानी में विसर्जन कर सकेंगे या बिल्डिंग के नीचे भी? बिल्डिंग के नीचे भी विसर्जन कर देंगे, सिर्फ लफड़ा ये रहेगा कि उसका कागज खाली पिघलेगा नहीं, यू हैव टू डिस्कार्ड दैट थिंग, बाकी तो पूरा का पूरा तो मूर्ति विसर्जन हो जाएगा। कोरोना वायरस और उसके चलते जो लॉकडाउन है उसका असर मुंबई के सबसे बड़े उत्सव गणेश उत्सव पे कैसे पड़ेगा। इस वक्त हम मुंबई के गणेश गली इलाके में मौजूद है। यहाँ पर मुंबई के राजा विराजमान होते हैं, सबसे भव्य मूर्ति होती है उनकी। इस तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर वो मूर्ति यहाँ पर ही बनाई जाती है, जो मूर्तिकार है यहीं पर उसको पूरी तरीके से बनाते। 22 फुट की ऊंची ये मूर्ति होती है और जिस ग्राउंड में इस वक्त हम लोग मौजूद है यहाँ पर सबसे भव्य डेकोरेशन होता है। ये बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। अलग अलग जो पूरे इंडिया के जो बड़े बड़े मंदिर है उनकी जो पूरी झांकियां है, उनका जैसे वो मंदिर बनाए होते हैं वैसे ये यहाँ पर पूरा डेकोरेशन किया जाता है। लंबी लंबी लाइनें लगती है इस डेकोरेशन को देखने के लिए और ये इतिहास सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस साल क्या होगा? हमारे साथ मुंबई के राजा के सेक्रेटरी स्वप्निल परब मौजूद है। मुंबई के राजा की अगर जो बात करें तो ये जो पूरा ग्राउंड है यहाँ पे सबसे बड़ा डेकोरेशन लगता है, लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। गणपति की जो मूर्ति है वो सबसे बड़ी होती है, 22 फीट की गणपति की मूर्ति है। इस बार क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपसे पहले बताया प्रशासन से कोई भी सूचना हमें ये गणेश उत्सव में मिली नहीं है और हालांकि ये सार्वजनिक स्तर पे उत्सव मनाया जाता है तो हमारी कमेटी है, कमेटी से बातचीत करने के बाद ही ये हम गणेश उत्सव की जो रूपरेखा है वो हम आपके सामने रख सकते हैं। कई सारे जो गणपति पंडाल है वो इस वक्त सोच रहे कि गणपति की मूर्ति की हाइट छोटी कर दे, डेकोरेशन कुछ ना करे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी नॉर्म्स हमें फॉलो करना है। इस बारे में आप क्या जानकारी दें? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं और गणेश भक्तों की जो आरोग्य हेतु सुविधा है वो ध्यान में रखते हुए सब चीजें करना संभव है और वो करनी ही चाहिए। लेकिन उस वक्त की जो स्थिति है वो देखते हुए ये सब निर्णय हम लेने वाले हैं।